नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड है। मतलब ये ऐसे ग्लैंड है जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं। देखिए ग्लैंड्स है, मानिए ग्लैंड है, इसमें डक्ट पाई जाती हैं। ये तो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ओके। लेकिन जो डक्टलेस, जैसे डक्टलेस ग्लैंड है, उसका सिक्रेशन सीधे ब्लड में जाता है, ओके। जैसे इसका ये डक्टलेस ग्लैंड है, ओके। इसका सिक्रेशन मतलब जो सिक्रीट करता है, जो निकलता है इससे, वो आपके सीधे ब्लड में जाता है, ओके। ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू अदर ऑर्गन में जाता है, ओके। तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं इस चीज़ को। इसमें डक्ट मतलब जो नली होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, और ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं जो ब्लड में सीधे चली जाती हैं, इन ब्लड। देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सीधे आपके ब्लड में चली जाती है, ओके। अब हॉर्मोन्स होते क्या हैं? ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, इनका न्यूट्रिशन में कोई रोल नहीं होता है, ओके। ना ग्रोथ करवाते हैं ना कुछ करवाते हैं, न्यूट्रिशन में इनका कोई वो नहीं होता है, रोल होता है, ओके। और ये केमिकल मैसेंजर हैं। मतलब केमिकल मैसेंजर देखिए, यहाँ एक है, यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं और यहाँ अदर ऑर्गन पे जाके ये वर्क करते हैं, और वहाँ पे अदर जो भी चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर होते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब एक यहाँ पे सेल है और एक बहुत दूर सेल है, वहाँ पे मैसेंजर को मैसेज को आपके पहुँचाते हैं, ओके। और ये ट्रेस अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। मतलब बहुत कम अमाउंट में इनका अमाउंट होता है। जैसे यहाँ हो गया हार्मोन, यहाँ ब्लड में रिलीज हुए, ये ब्लड में इनका ये रिलीज हुए और ब्लड में सीधे चले गए, ओके। और ये ब्लड में जाके ये फिर ये जहाँ पे जिस अदर, जैसे ये एक सिंगल हार्मोन कई ऑर्गन्स में एक्ट कर सकता है, ओके। और ये जो स्पेसिफिक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, इस ऑर्गन पे ये रिसेप्टर है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। लेकिन ये जो हार्मोन यहाँ सिक्रीट हुआ है, ये आके बस ये माना इसके लिए ये सेंसिटिव है, मतलब इसके लिए ही ये रिसेप्टर बना है, तो इसी पे आके एक्ट करेगा, मतलब इसी पे आके वर्क करेगा, और दूसरे रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर सकता। एक बात और समझिए, जैसे हार्मोन रिलीज किया है ग्लैंड, अब ये किसी स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष आपके जो रिसेप्टर है उसके लिए कार्य करेगा। तो ये ब्लड के थ्रू गया ऑर्गन में, और यहाँ पे बहुत सारे तो आपके रिसेप्टर हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो एक ये स्पेसिफिक है जो इसके लिए ही है, तो और सब पे ये वर्क नहीं करेगा, जाएगा देखेगा तो वर्क नहीं करेगा इस पे, क्योंकि इस पे आपका मैच नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ पे जाएगा तो इस पे मैच करेगा, जिस पे मैच करेगा तो इस पे वर्क करेगा और फिर आगे का वर्क करेगा, ओके। ये हार्मोन्स होते हैं। और देखिए इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं वो सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, और फ्यू अमाउंट ऑफ हार्मोन्स पाए जाते हैं इसमें, ओके। और वर्टिब्रेट्स में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारी आपके ग्लैंड्स होती हैं, ओके। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, मतलब डाइजेस्टिव सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और वो बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ओके। यहाँ पे देखिए, ये हैं वर्टिब्रेट्स, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन्स सिक्रेट होता है, बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ओके। अब आइए देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो था, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस जो होता है मेल में पाया जाता है, ओवरी जो होता है फीमेल पाया जाता है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करवाता है? GnRH। इसको हम उसे अभी मतलब एक ओवरव्यू ले लीजिए इस चैप्टर का, उसके बाद हम इसको ब्रीफ में देखेंगे। ये रिलीज होता है, ये रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन है, और होता है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन ये है इनहिबिटरी होता है, ठीक ना। ये चीज़ देख लीजिए। अब आइए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये आपका सिक्रीट करता है मिलेटोनिन, ओके। मिलेटोनिन सिक्रीट करता है। मिलेटोनिन क्या करता है? आपके जो रिदम होता है उसको कंट्रोल करता है, जैसे 24 घंटे का रिदम है सोने जागने का, इसको कंट्रोल करता है आप। अब आइए देखते हैं पिट्यूटरी देखिए, एक चीज़ देख लीजिए, हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस में एक ऐसी एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, और पीनियल हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी क्या करती है?
बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक ना, ल्यूटिनाइन हार्मोन, FSH, GH ग्रोथ हार्मोन। ओके, बहुत सारी हार्मोन्स का रिलीज होता है यहाँ से। अब आइए देखते हैं थायराइड। थायराइड क्या करता है, आपका दो चीज़ का यहाँ पे सिक्रीशन करता है, T4 और T3। T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। ओके, इसी को कहते हैं थायरोक्सिन या टेट्रा आइडो थायरोक्सिन। ओके, इसको कहते हैं ट्राई आइडो थायरोक्सोनिन। ओके, ये कहते हैं ये दोनों सीक्रेट होता है। और पैराथायराइड से होता है आपका PTH, पैराथायराइड हार्मोन। ओके, पैराथायराइड हार्मोन, इसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, जो पैराथायराइड से। ओके, अब आते हैं थाइमस। थाइमस क्या होता है, ये होता है आपका ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। ओके, ये इसका जो हार्मोन होता है वो होता है थाइमोसिन सीक्रेट करता है। ओके, थाइमोसिन सीक्रेट करता है। ओके, अब आइए देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड से आपका सीक्रेट होता है एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, और होता है आपका नॉर एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। और आपका होता है पेंक्रियाज से आपका सीक्रेट होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों एंटागोनिस्ट है, मतलब ये अगर बढ़ाता है तो किसी चीज़ को ये घटाता है। ओके, इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। अब देखते हैं फीमेल में ओवरी होती है। ओवरी क्या चीज़ करती है, ओवरी आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है। और मेल में, पुरुष में पाया जाता है आपका टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। और इसके अलावा जो भी ये ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा और भी कई सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि हार्ट जो होता है आपका ANF का सिक्रीशन करता है। इसको कहते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, और आपका किडनी से होता है आपका इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होता है। अब आया GIT में क्या होता है, आपका CCK, इसको कहते हैं कॉलिसिस्टोकाइनिन। और आपका होता है गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है। और आपका होता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, ये तीनों हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये सब आपके सिक्रीशंस हैं। और आगे आप इस चीज़ को अभी हम ओवरव्यू देखे हैं, आप अगले लेक्चर में हम हाइपोथैलेमस देखेंगे, ऐसे एक करके एक ग्लैंड देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।